चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आपका है 20 और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो पहले चीज़ तो अपन क्या कर दे रहा हूँ, इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, अच्छे से। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। अब इसमें सप्ताह की बात कर रहा है, मतलब जो भी जाएगा वीक बाय वीक जाएगा, वीक बाय वीक जाएगा। पहले प्रथम सप्ताह की जब बात करेगा, प्रथम सप्ताह मतलब ये हो रहा है 5 रुपए, तो प्रथम सप्ताह मतलब ये ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्रथम की बात कर रहा है, आपको फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है या फर्स्ट वीक की बात कर रहा है। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। उसने ये बोला है साप्ताहिक मतलब हर हफ्ते, मतलब कहने का मतलब 5 रुपये की बचत। प्रथम सप्ताह उसने 5 रुपये की बचत की। फिर उसके बाद से क्या हो रहा है, 7.75 रुपये वो क्या कर रही, बचत बढ़ती गई, मतलब 7.75 रुपये धीरे धीरे बढ़ते गए। यदि n वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n आपको ज्ञात करना है। आपको ये बताना है कि लास्ट में जब इसकी बचत कितनी हो रही है, 20.75 रुपये, 20 हो गई, याद रखना 20.75 रुपये बचत होगी। सबसे लास्ट की बात कर रहा है, जब लास्ट में जब ए भी रहेगी। तो पूछ रहा है कि कितने टाइम में या कितने वीक में आपको इसकी बचत इसमें होगी, इतना ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। रामकली सेव 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन increased her weekly saving by 1.7 रुपये. If in the nth week has weekly saving become a 20.75 rupees, find the m. अपने को इसमें n निकालना है, n का नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, कि ये बताना है कि 20.75 रुपये कौन से कितने वीक में ये सेविंग कर लेगी। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन इसका बनाते हैं एपी, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ तो अपन समझ चुके हैं कि जैसे अपन एपी फाइंड कर रहे हैं, इसमें क्या बात कर रहे हैं, एपी फाइंड। और अपने को कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, हर साल, हर वीक में, सॉरी हर साल नहीं, वीक आएगा। तो हर वीक में 1.75 रुपये इसकी बचत हो रही है। तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट वीक में जो रहेगा ए हो जाएगा ये। और आपका जो डी है, डी कितना है बेटा, 1.75। बताइए आया समझ में? क्योंकि ये इसकी कॉमन डिफरेंस हमेशा एपी में क्या होता है, सेम होता है। तो एपी निकालने का अपन एक स्टेप एपी बना लेते हैं। और इससे ये बोलता है आपका 20.75 जो हो रहा है लास्ट टर्म, मतलब ये होगा आपका क्या, ए एन होगा ये। तो अब अपन एपी बना लेते हैं। तो देखो ये होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d डेड डेड डेस, ये क्या होता है, ए एन होता है। तो ए हमारा कितना हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 5 प्लस डी कितना 1.75 हो जाएगा। ए कितना आपका 5 प्लस 2 इंटू 1.75 डेड 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 डेस, ये कितना हो जाएगा 20.75। अब बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, पहले अपने को बेटा एपी बनाना है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या करा, मैंने आपको एक एपी बनाना बता दिया है। तो ये हो जाएगा आपका 5। फिर उसके बाद क्या करना है अपने को, 5 प्लस 1.75, इसको जब आप इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आएगा आपका 6.75 हो जाएगा, कॉमा लगाए, फिर ये 5 हो जाएगा प्लस। उसके बाद अपन क्या क्या करना है, इसका इसमें इंटू करना है आपको। तो 1.75 मल्टीप्लाई कितना करना है 2, तो ये इंटू आप सॉल्व कर लेना भाई। तो ये आएगा 3.5 डेड डेड इज 20.75 हो जाएगा, आया। अब उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये होगा 5, ये 6.75, फिर इन दोनों को आप प्लस कर लो तो ये हो जाएगा आपका कितना 8.5 हो जाएगा, डेड डेड इज 20.75 हो जाएगा। अब इसको आपको आराम से समझ में आ जाना चाहिए। अब तो पहली चीज़ ये ए कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। ए के बाद बेटा डी, डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, डी क्या होता है, ये आपकी ए पी है बेटा, ये अपन ने ए पी बना चुके हैं। तो A2 माइनस क्या A1, तो D इक्वल A2 कितना 6 पॉइंट, ये माइनस करेंगे 5, तो D आएगा आपका 1.75, जो तो गिवन था तो दिक्कत ही नहीं आई थी।
उसके बाद आपका हो जाएगा ए एन कितना 20.75 और एन इक्वल क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसको लेके आपको सॉल्व करना है। अब फॉर्मूला क्या था अपना, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना आपके पास 20.75 इक्वल ए कितना है 5 प्लस एन तो फाइंड आउट करना है इंटू डी कितना आपके पास 1.75 इतना आया। सबसे पहला काम होगा इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 20.75 ये प्लस का है तो कितना हो जाएगा माइनस का, फिर इक्वल का n माइनस 1 इंटू 1.75। अब आपको क्या करना है 20.75 में से 5 को माइनस करना है, तो इधर मैं माइनस करके भी आपको बता देता हूँ। 20.75 फिर यहाँ आएगा आपका 5.00 और ये 0, इस तरीके इसको जमाएंगे तो ये 5 7 फिर एक इधर से कैरी यहाँ 1 हो जाए, 10 में से गया 5 1 का 1, तो ये आया आपके पास 15.75 इक्वल n माइनस 1 इंटू 1.75। फिर ये इंटू का आपका डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15.75 डिवाइड में हो जाएगा आपके पास 1.75, क्या हो जाएगा 1.75 हो जाएगा बेटा आपका। इक्वल में कितना हो जाएगा आपके पास n माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक आया। अब क्या करेंगे बेटा इसमें, ये देखो पॉइंट इधर 2 नंबर बाद पॉइंट इधर 2 नंबर डायरेक्ट हट जाएगा, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया तो 1575 अपॉन 175 इक्वल में n माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है जब आप 175 का इंटू 9 में करोगे तो आपका आएगा 1575 आ जाएगा, तो ये बेटा डायरेक्ट आपका 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब इंटू करोगे तो आपका आएगा 1575 हो जाएगा, तो क्या आया आपके पास 9 इक्वल n माइनस 1। फिर उसके बाद बेटा ये माइनस का इधर आ जाएगा तो 9 ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल n, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10। तो इसका मतलब आ रहा है 10 वीक में यानी कि 1 वीक 2 वीक तो उसका कितना पेमेंट हो जाएगा 20.75 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। धन्यवाद।